द्वादशः पाठः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक बड़ा शत्रु। मातः अद्य तु अवकाश दिनमस्ति। हे माता, आज तो छुट्टी है। अद्य अहं संपूर्ण दिने विश्रामं करिष्यामि। आज मैं पूरे दिन विश्राम करूँगा। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य। छुट्टी तो विद्यालय की है, स्वाध्याय की नहीं। बहु आलस्यम करोषि, बहुत आलसीपना कर रहे हो। उत्तिष्ठ परिश्रमं कुरु, उठो और परिश्रम करो। अहम उत्तीर्णः भविष्यामि, किम अधिकेन परिश्रमेण। मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, क्यों अधिक परिश्रम करना। यह परिश्रमं करोति सह एव जीवने सफलतां प्राप्नोति। जो परिश्रम करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम् अस्ति, आलस्यं तु शत्रुः इव अस्ति। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, आलसीपना, आलस तो शत्रु जैसा है। तत्कथम मातः, वो कैसे माता। यदि ज्ञातुमिच्छसि तर्हि एतां कथां पठ। अगर जानना चाहते हो तो ये कथा पढ़ो। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एक बड़े गांव में कोई एक भिक्षुकः भिकारी था। यद्यपि सः उन्नतः दृढकाय च युवकः आसीत्, तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म। वह उन्नतः यानी ऊंचा, टॉल और दृढ़ शरीर वाला था, फिर भी वह भिक्षाटन करता था, भिक्षा मांगने के लिए घूमता था। मार्गे यह कोऽपि मिलति तं सः कथयति, कृपया भिक्षां यच्छतु। मार्ग में जो कोई मिलता उसे वह कहता, कृपया भिक्षा दो, दरिद्राय दानं करोतु, दरिद्र को दान करो, पुण्यं प्राप्नोतु, पुण्य प्राप्त करो। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छन्ति, केचन च तर्जयन्ति। कुछ लोग उसको धन देते हैं और कुछ उपहास करते हैं। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। एकदा उसके मार्ग से कोई एक धनिक आया। सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति। वह भिक्षुक मन में ही सोचता है, अहो मम भाग्यम, अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि। अरे मेरा भाग्य, आज तो बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। भिक्षुकः धनिकं वदति, आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु। भिक्षुक धनिक को बोलता है, महोदय मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दान कीजिए। धनिकः तं पृष्टवान्, त्वं किम् इच्छसि। धनिक उसे पूछता है, तुम क्या चाहते हो। आर्य अहम प्रभूतं धनम् इच्छामि इति सः सविनयम् उक्तवान्। महोदय मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ, ऐसे उसने विनयतापूर्वक बोला। तदा धनिकः वदति, अहं तुभ्यं सहस्त्रं रूप्यकाणि यच्छामि। तब धनिक बोलता है, मैं तुमको 1000 रुपये देता हूँ। त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ, तुम मुझे तुम्हारे 2 पैर दो। भिक्षुकः वदति, अहं मम पादौ तुभ्यं कथं ददामि, विना पादौ कथं वा चलामि। भिक्षुक बोलता है, मैं मेरे पैर तुमको कैसे दूं, पैरों के बिना कैसे चलूं। धनिकः वदति, अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकरु, मह्यं तव हस्तौ यच्छ। धनिक बोलता है, ठीक है, तुम 5,000 रुपयों का स्वीकार करो, मुझे तुम्हारे 2 हाथ दो। भिक्षुकः वदति, हस्ताभ्यां विना अहं कथं भिक्षां स्वीकरोमि। भिक्षुक बोलता है, हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा स्वीकार करूंगा।
एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीरंगानि क्रेतुम् इष्टवान्। इसी तरह से धनिक 1000 से भी ज्यादा रुपयों से उसके अनेक शरीर के अंग को खरीदने की इच्छा करता है, किंतु भिक्षुकः निराकृतवान्, परंतु भिक्षुक मना कर देता है। तदा धनिकः उक्तवान्, पश्य मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिकमूल्यकानि वस्तूनि सन्ति। तब धनिक बोलता है, देखो मित्र, तुम्हारे पास ही 1000 से भी ज्यादा अधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं, तथापि किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे? तो फिर क्यों तुम खुद को दुर्बल मानते हो? सौभाग्येन एव वयं मानव जन्म प्राप्तवन्तः। सौभाग्य से ही हमें मानव जन्म प्राप्त होता है। अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु। इसकी सफलता के लिए, इसे सफल बनाने के लिए प्रयत्न करो। इतः गच्छ शुभम भवतु, यहाँ से जाओ, शुभ हो। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। उस दिन से भिक्षुक ने भिक्षा मांगने के लिए यहाँ वहाँ घूमना त्याग कर छोड़कर परिश्रम से धन कमाकर गौरवतापूर्ण जीवन बिताना शुरू किया। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, इसीलिए सज्जन कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यमो समो बन्धुः कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यं मनुष्याणां शरीरे स्थितः महान् शत्रुः अस्ति, यतो हि आलस्यस्य कारणात् कार्यं न सिद्ध्यति। एवमेव परिश्रमेण समान् बन्धुः अपि नास्ति, यतो हि परिश्रमं कृत्वा कोऽपि दुःखं न आप्नोति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित एक बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस्य की वजह से काम सिद्ध नहीं होते। उसी तरह से परिश्रम के समान बंधु अपि नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यतो ही, क्योंकि परिश्रम कृत्वा कोऽपि दुःखम न आपनोति, परिश्रम करके कोई भी दुखी नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से इस पाठ में हमें द्वितीय विभक्ति के रूप सीखने हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंगी शब्द दिए हैं, ग्राम का बनेगा ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। भिक्षुक का भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। बालक, बालकम, बालकौ, बालकान। आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द भिक्षा, भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षाः। माला, माले, मालाः। बालिकाम, बालिके, बालिकाः। ताम, ते, ताः। तत्सर्वनाम स्त्रीलिंगी का रूप यहाँ पे दिया हुआ है। तत्सर्वनाम स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति है, सा ते ताः उसका द्वितीय विभक्ति रूप होगा ताम ते ताः। फिर दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द नदी, नदीं, नद्यो, नदीः। लेखनीं, लेखन्यौ, लेखनीः। भगिनीं, भगिन्यौ, भगिनीः। और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फल, फलम, फले, फलानि। जलम, जले, जलानि। गृहम, गृहे, गृहाणि। तो यहाँ पे न की जगह पे ण हुआ है। और सर्वनाम में अस्मत्, माम, आवाम, अस्मान। युष्मत्, त्वाम, युवाम, युष्मान। तत्पुल्लिंगी का द्वितीय विभक्ति होगा तम, तौ, तान। तत्पुल्लिंगी प्रथमा विभक्ति है सह, तौ, ते। द्वितीय होगा तम, तौ, तान। और एतत् का एतम, एतौ, एतान। इसी तरह से यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, तो इन सब शब्दों के आपको द्वितीय विभक्ति के रूप लिखते हैं। जैसे आसंद का होगा आसंदम, अकारांत पुल्लिंग। दूसरे कॉलम में है आकारांत स्त्रीलिंगी। तीसरे कॉलम में है दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी। और अंत में आपको अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द दिए हैं। तो किसी शब्दों के एक वचन है, किसी के द्विवचन, किसी के बहुवचन दिए हैं। तो उसी वचन को रखते हुए आपको द्वितीय विभक्ति रूप लिखना है। यहाँ पे 2 श्लोक दिए हुए हैं जिसमें भी द्वितीय विभक्ति का रूप आया है, तो उसे पढ़ते और समझते हैं। विना वेदम, विना गीतम, विना रामायणीम कथाम,
विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भावार्थ है, वेदम विना, गीताम विना, रामायणीम कथाम विना, कालिदासम विना च भारतम भारतम नहीं भवति। अर्थात भारतस्य वास्तविकं स्वरूपं वेदे, गीतायां, रामायणे, कालिदासस्य काव्येषु च द्रष्टुम शक्यते। तो इसका सरलार्थ ये है कि भारत कहाँ दिखाई देता है, तो वेद, गीता, रामायण की कथा और कालिदास, इनके काव्यों में ही तो जो हमारा वास्तविक भारत है वो दिखाई देता है, और इनके बिना भारत भारत नहीं हो सकता। रामं स्कंदम हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरं शयने यः स्मरेत् नित्यं दुःस्वप्न तस्य नश्यति। यः नित्यं शयनकाले रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरं च स्मरति तस्य दुःस्वप्नं नश्यति। तो जो रोज सोने के समय राम, स्कंद यानी कार्तिकेय का एक दूसरा नाम है, हनुमंतम, वैनतेय, तो यहाँ पे गरुड़ के लिए वैनतेय शब्द आया है, और भीम का एक रूप है वृकोदर। तो जो नित्य सोने के समय राम, स्कंद, हनुमंत, वैनतेय और वृकोदर इनका स्मरण करता है, उसके दुस्वप्नों का नाश होता है।